नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। तो ये भारतीय व्यापार महोत्सव आप देख रहे हैं कि बहुत शानदार आगाज़ के साथ ये 4 दिवसीय जो इवेंट है वो चल रहा है। हमारे साथ राजीव बत्रा जी जुड़े हैं, अभी टॉय एसोसिएशन के स्टॉल पर हैं क्योंकि टॉय एसोसिएशन के ये ट्रेजरार हैं और जो कैट है यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स उसके मैनेजमेंट काउंसिल से हैं। मैं तो सर से बात करते हैं। सर, दोनों ही टाई की बात करें चाहे कैट की बात करें, दोनों के ही आपके ऊपर पदभार की जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में इस इवेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक इंसेप्शन फर्स्ट थॉट है मल्टी सेक्टोरियल ट्रेड फेयर का, भारतीय व्यापार महोत्सव का। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैनी सच इवेंट्स आर गोइंग टू कम अप। बहुत ऐसे मेले आने वाले हैं। देखिए, ये जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें लोग अपना न केवल प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, मान लीजिए कोई नया अपना ब्रांड लेके आया, उसको डिस्प्ले करना, उसके लिए मौका है ऐसी जगह पे अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करने का। बिजनेसमैन है, उनके लिए सेल का मौका है क्योंकि फुटफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे बहुत अमेजिंग होने वाली है भारतीय व्यापार महोत्सव में। आपने देखा ही होगा कि इसको लेके कितनी एक्साइटमेंट है और ये बहुत बढ़िया मौका है हम सबको इसका फ़ायदा उठाने का। राजीव जी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ये इवेंट सिर्फ B2B नहीं है, B2C भी है। कुछ स्टॉल्स वाले अपनी चीज़ों को सेल भी कर रहे हैं और साथ ही मार्केटिंग भी कर रहे हैं अपनी। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी को कोई सामान पसंद आ जाए तो साथ के साथ ले जा भी सकता है और अगर वो बिज़नेस करना चाहता है तो उसके लिए कनेक्ट भी कर सकता है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें B2B है सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो है ना B2C है। बट कई लोग जो ले जाते हैं जिन्होंने B2C ऑब्जेक्टिव से इसको लगाया है वो सेलिंग कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, बिज़नेस हो रहा है, वो होता रहे बढ़िया। और जो कुछ लोग ऐसे हैं वो डिस्प्ले कर रहे हैं एंड देन वो ये बोल रहे हैं कि भैया हमारा इंस्टा पे ये मिलेगा, ये वाला ले लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग यहाँ नहीं कर रहे हों बट दे आर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स विच विल बी लेटर परचेज बाय कस्टमर्स। सो उनके माइंड में रहता है, तो यहाँ पे उनको एक शोकेसिंग का मौका मिल रहा है अपने प्रोडक्ट्स को और प्रोडक्ट रेंज को दिखाने का। बिल्कुल। तो एक चीज़ हमने बहुत खास देखी है यहाँ पर, नारी वंदन करके एक नंबर जो हॉल है वहाँ पर एक बड़ा एरिया महिलाओं को दिया गया है, जो लेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको दिया गया है। और ये एक अपने आप में एक बड़ी अनूठी पहल है क्योंकि बिज़नेस कहीं ना कहीं महिलाएं घर से वैसे भी करती हैं लेकिन उसका कोई नाम नहीं होता, उसकी कोई पहचान नहीं होती। लेकिन जब इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसको नाम भी मिलती है और पहचान भी मिलती है, साथ ही महिलाएँ कहीं ना कहीं अपने हाथ मजबूत पाती हैं। तो इस इनिशिएटिव को आप सर किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये एक मतलब अमेजिंग सोच है कैट की, हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी की और BC भरतिया जी की। शुरू से कैट में ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि वुमेन को प्रमोट करो। आप देखिए 50% वर्कफोर्स और पॉपुलेशन और कस्टमर वो महिला है, तो उसको फोर फ्रंट में जब आप लाएंगे तो रिस्पांस नेचुरली बहुत अच्छा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी आपने देखा होगा जो योजनाएं चलाई हैं महिलाओं के लिए चलाई हैं, तो हमने भी कैट में हमारे लीडरशिप ने हमेशा इनकरेज किया है कि वुमेन हैव टू कम फॉरवर्ड एंड टेक चार्ज एंड उसी से देश का इकोनॉमिक पोटेंशियल आगे बढ़ेगा। और हमें पूरा विश्वास है महिला जितने ज़ोर से डेडिकेटेडली आगे आके बढ़ के कर रही हैं सहयोग और अपना काम और अपनी फैमिलीज़ को संभाल रही हैं, मल्टी टैलेंटेड तो होती हैं। वंडरफुल, मज़ा आ रहा है। ये नया हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। बिल्कुल सर, और हमने देखा कि जब इनॉग्रेशन का समय था तो 1-2 नहीं बल्कि 3 बड़े चेहरे मंच पर मौजूद थे, जिसमें स्मृति ईरानी, जितिन प्रसाद और पीयूष गोयल जैसे बड़े नाम शामिल थे। और ये अपने आप में ये दर्शाता है कि ये जो इवेंट है वो छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है और इसका स्केल आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? बड़ी बड़ी हस्तियों का सर यहाँ पहुँचना किस चीज़ को दर्शाता है? देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट में भी बहुत एक्साइटमेंट में है और ITPO ने भी हमें बहुत अच्छा इनकरेज किया है, हमारे पार्टनर्स बने हैं। और अब जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है कि बाकी दूसरी स्टेट्स में लगाएं और
दूसरे देशों में भी लगाएं। भारतीय व्यापार महोत्सव अब बहुत जल्दी बहुत जगह फैलने वाला है। जो रिस्पांस यहाँ का मिल रहा है ये बिगिनिंग है। अभी देखिए हर नई चीज़ में बहुत सीखने का समय होता है। बहुत नई नई चीज़ें हम सीख रहे हैं और इनमें जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एक लेगेसी बनेगी, आप याद रखेंगे भारतीय व्यापार महोत्सव किस लेगेसी से आगे आया है। बिल्कुल राजीव जी, भारतीय व्यापार महोत्सव में जिन लोगों ने स्टॉल लगाई उन्होंने क्या पाया, जो लोग यहाँ पे विजिट करने आए उन्होंने क्या पाया, और जो लोग यहाँ पर विजिट नहीं कर पा रहे या जिन्होंने स्टॉल्स नहीं लगाई है उन्होंने क्या खोया है? देखिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि देखिए ये ब्रांड रिकग्निशन का, आपका चेहरा सामने आए, आपके प्रोडक्ट सामने आए, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लाखों की संख्या में लोगों के पास इसका मैसेज जाता है। जो एक तो डायरेक्ट विजिटर है उसके द्वारा जाता है, उसके बाद सोशल मीडिया के द्वारा जाता है, प्रेस कवरेज के द्वारा जाता है और एक्साइटमेंट होती है। जो नहीं आ पाए उन्होंने क्या खोया, तो कोई बात नहीं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ घबराएं नहीं, बहुत मौके आ रहे हैं आगे। कुछ महीनों में और भी जगह लगाएंगे, वहाँ भी आएंगे और अगले साल फिर से आएगा। और जो क्या कहते हैं पाया तो मैंने आपको बता दिया और खोया वालों को भी बता दिया, और उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे जा कर के पूरे मौके मिलेंगे। तो ये थे राजीव बत्रा जी, जिन्होंने इस पूरे इवेंट के बारे में बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा करी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें बताई भी है, फ्यूचर क्या रहने वाला है, कैसे आप बिज़नेस कर सकते हो, यहाँ से क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने साथ लेकर जा सकते हो। तो ये सब जानकारियाँ आप जान चुके हैं। अब फैसला आपको करना है कि अभी 3 दिन बाकी हैं, आएंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। ऐसी तमाम और वीडियोज़ के लिए बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।